नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का सीसीसीओ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। कल बच्चों 2 जून लगा हुआ पेपर आपका सीसीसीओ का चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक इसकी बच्चों क्लास हम इवनिंग में भी कराएंगे, तो ये भी क्लास आपको देख के जाना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारी क्लासें करा रखी हैं, आप जाकर के चाहे तो उन भी क्लासों को आप जो है देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम टोटल 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये बच्चों सीसीसीओ का ही क्वेश्चन पेपर है। यही पेपर आपको जो देखने को मिलेगा कल के अपने एग्जाम में। इसमें बच्चों आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे। ये पेपर बच्चों BA BSc BCom सभी कोर्सों में 4th सेमेस्टर में यही पेपर आपका होगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर या जो है कंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो उसको बच्चों हम गुट्टे कहते हैं। गुट्टे में बच्चों आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है कि प्राणायाम में श्वास छोड़ना, इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। देखो बच्चों, सांस छोड़ने को हम रेचक कहते हैं। सांस छोड़ना इसको रेचक कहते हैं। सांस को अंदर लेना इसको पूरक कहते हैं। सांस को रोकना या फिर सांस पर नियंत्रण, तो इसको हम कुंभक कहते हैं। तो इन तीनों को आपको इसके अर्थ पता होना चाहिए। कोई भी इसमें का बच्चों जो पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा, अष्टांग योग के अंतिम 3 जो अंग है ये माने जाते हैं। तो अष्टांग योग के बच्चों जो अंतिम जो 3 अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं? ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि, ये बच्चों जो है माने जाते हैं आंतरिक योग। और जो शुरुआत के बच्चों जो होते हैं 5 जो आसन होते हैं, जो अंग होते हैं, ये बाहरी बच्चों जो कि अंग कहलाते हैं। ठीक है, बाहरी योगा कहलाते हैं। अगला देखिएगा कि अष्टांग योग का अंतिम कौन सा बच्चों अंग है आपको बताना है। तो अष्टांग योग में बच्चों टोटल इसमें 8 इसमें अंग हैं, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है। तो अष्टांग योग में बच्चों टोटल इसमें 8 इसके चरण हैं, 8 इसके अंग हैं। अब कौन कौन से बच्चों ये भी समझ लीजिए। इसमें जैसे कि बच्चों पहला आपका होता है यम, दूसरा आपका नियम होता है, तीसरा आपका होता है आसन, चौथा बच्चों आपका होता है प्राणायाम, पांचवा बच्चों आपका होता है प्रत्याहार, छठा आपका होता है धारणा, सातवां आपका होता है ध्यान, ठीक है, आठवां आपकी होती है समाधि। तो बच्चों इसमें जो है क्या कह रहा कि अंतिम कौन सा आसन बच्चों, तो कहोगे समाधि इसका अंतिम आसन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका इसमें का सी। अगला देखिएगा जुम्बा बच्चों क्या है। जुम्बा बच्चों नृत्य और व्यायाम में दोनों है। इसमें का लगा दीजिएगा बी व सी दोनों। उसके बाद है कि व्यायाम करने से श्वसन दर में क्या जो परिवर्तन आता है आपको बताना है। तो कहोगे श्वसन दर बच्चों बढ़ जाती है, इसमें काशी है। उसके बाद है कि पद्म आसन को हम और किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। तो पद्म आसन को बच्चों हम जो जानते हैं कमल आसन के नाम से, इसमें का बी है। या बच्चों एक धनात्मक आसन है। तो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, ये सभी क्या है, सभी के सभी इसमें धनात्मक आसन है, इसलिए इसमें का राइट आपका रहेगा डी ऑप्शन। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतया महात्मा बुद्ध को किस आसन में बैठा जो कि दर्शाया गया है। तो महात्मा बुद्ध को बच्चों आपने देखा होगा पद्मासन में बैठते हुए, इसमें का बी है। उसके बाद कि प्राणायाम में सांस छोड़ने को क्या कहते हैं। देखो बच्चों, पूरा का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना फिर सांस को छोड़ना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। तो इसमें बच्चों कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है सांस को रोकने को कहते हैं। तो सांस को रोकने को हम बच्चों कहते हैं कुंभक। फिर से समझ लीजिए, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। क्या होता है, सांस को रोकना। तो इसमें श्वास को रोकना बच्चों कुंभक हो जाएगा, इसमें का तीसरा ऑप्शन। उसके बाद है भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था आपको बताना है।
तो भारत में बच्चों शारीरिक शिक्षा को जो शुरू किया था HC बक ने, इसमें का डी। उसके बाद है YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कहोगे 1920 में हुई थी बच्चों। किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो कहोगे इसकी बच्चों जो स्थापना किया था HC बक जी ने। इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो शारीरिक शिक्षा की जो बच्चों आवश्यकता है लोगों के जो है आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए, इसमें का पहला। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है एक बालक के समग्र विकास से है, इसमें का डी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कहोगे हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसमें का सी है। फिर कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, ये किसने कहा? ऐसा अरस्तु महोदय ने कहा है, इसमें का पहला हो जाएगा। अरस्तु और प्लेटो किस देश से संबंधित हैं? ये बच्चों जो है ग्रीस देश से संबंधित है, ग्रीस के हैं। उसके बाद है अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई, जिसको हम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई 1954 में, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है हनुमान व्यायाम प्रचार मंडल जो कि अमरावती में बच्चों स्थित है, इसके संस्थापक कौन है? तो वैद ब्रदर्स हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, इसके बच्चों जो संस्थापक है अंबादास पंत जी हैं और आनंद जो कि कृष्णा जी हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है किस देश को शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा जाता है? आपको बताना है। तो किसको कहा जाता है बच्चों? तो कहोगे प्राचीन ग्रीस को, इसमें का राइट आपका जो रहेगा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। उसके बाद देखिएगा शारीरिक शिक्षा की प्राकृत होती है, तो इसकी प्राकृत बच्चों क्या है? इसकी प्राकृत बच्चों शारीरिक मानसिक सामाजिक सभी है, इसमें कब डी लगाओ। फिर कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम में बच्चों कब प्रारंभ की गई? आपको बताना है। इसको प्रारंभ किया गया था 1953 में, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर कि नेता सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना बच्चों 1961 में हुई थी, इसमें का डी। उसके बाद है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। इसकी बच्चों जो स्थापना हुई 25 जनवरी 1984 को, इसमें का पहला, क्योंकि बच्चों 1984 को इसकी स्थापना हुई है सही की स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसमें का पहला ऑप्शन है। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की थी? आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा के बच्चों शुरुआत जो कि फ्रेडरिक जॉन ने किया है, क्योंकि इनको बच्चों आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता भी माना जाता है। इन्होंने बच्चों जर्मनी में जिम्नास्टिक शारीरिक प्रशिक्षण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने बच्चों निभाई थी। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का करती है, तो कहोगे शारीरिक विकास भी करती है, मानसिक का भी करती है, सामाजिक विकास है, सभी विकास करती है, इसमें का डी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की कबड्डी में लोना के कितने जो है अंक मिलते हैं? आपको बताना है। तो लोना के बच्चे 2 अंक मिलते हैं, इसमें का बी है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो मैदान का, इसमें का पहला। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह जो सीखते हैं? आपको बताना है। तो प्रदर्शन विधि के द्वारा, इसमें का डी। 30 नंबर क्वेश्चन की किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गमक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास है? ऐसा किसने कहा? ऐसा बच्चों चार्ल्स बूचर ने कहा है, इसमें का पहला है। उसके बाद कि हनुमान व्यायाम प्रचार मंडल शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो कि अमरावती में स्थित है, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1914 में, इसमें का भी। प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ है तो कब हुआ है? तो कहोगे 776 BC में, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर कि फिट इंडिया आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। ये बच्चों जो प्रारंभ हुआ था 29 अगस्त 2019 को, इसमें का पहला। राष्ट्रीय खेल दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिट इंडिया आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या है?
आपको बताना है। इसका उद्देश्य है स्वस्थ जीवन शैली, इसमें का पहला। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कहाँ आयोजित हुए थे, आपको बताना है। ये बच्चे भुवनेश्वर में हुए थे, इसमें एक आप सी लगाइएगा। उसके बाद है कि मोटापा निम्नलिखित में से जो है किस रोग के लिए उत्तरदायी है, तो मोटापा बच्चों यदि आपको होगा तो मधुमेह भी आपको हो सकता है, टाइप 2 प्रकार का, दिल की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, बड़ी आंत का कैंसर ये भी बढ़ जाता है, इसमें का लगा दीजिएगा सी, ये सभी बच्चों खतरे बढ़ जाते हैं। फिर ये कथन किसका है कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही जो है एक आधारभूत अंग है, ऐसा किसने कहा है। ये बच्चों कथन चार्ल्स बूचर जी का है, इसमें का बी लगाओ। फिर कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, सही की, ठीक है, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। अगला देखिएगा कि गैनियोमीटर एक बच्चों उपकरण है जिससे मापा जाता है। इससे बच्चों क्या मापा जाता है, संधि का कोण, इसमें का बी है। गामक कौशल सीखने का उत्तम तरीका है, तो अभ्यास के माध्यम से, इसमें का बी। फिर यहाँ से दिया हुआ है कि स्टेडियोमीटर का प्रयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग बच्चों ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, इसमें का सी। लचीलापन विकसित करने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, आपको बताना है, तो स्लो स्ट्रेचिंग और जो है होल्ड विधि, इसमें का लगा दीजिएगा सी। ऊर्जा मापन की इकाई है, तो कहोगे जूल है, जूल में ऊर्जा का मापन होता है। मोटर फिटनेस में क्या शामिल है, इसमें बच्चों गति, समन्वय, चलता है सभी, इसमें का डी लगाइएगा। मोटर फिटनेस टेस्ट में 800 मीटर दौड़ या पैदल चलना ये बच्चों मापता है, तो क्या मापता है, ये बच्चों चलता, शक्ति, सहनशीलता सभी को, इसमें का आप डी लगाइएगा। चलता बच्चों परीक्षण उपरोक्त होगा, तो ये बच्चों जो है जो परीक्षण है जो उपरोक्त होगा, ये बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि मोटर फिटनेस टेस्ट में 800 मीटर दौड़ या पैदल चलना है बच्चों मापता है सहनशीलता को, इसमें एक आप सी लगाइएगा 46 का, ठीक है। उसके बाद है कि चलता बच्चों परीक्षण उपरोक्त होगा, तो बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए, इसमें का बी। अगला देखिएगा कि कौन सा फिटनेस का घटक नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है जैसे कि गति, शक्ति, सहनशीलता ये तीनों इसके जो कि घटक हैं, लेकिन वेट ट्रेनिंग इसका घटक नहीं है। फिर के किस जो है गामक घटक में लंबे समय तक लगातार जो है काम करना शामिल है, तो सहनशीलता में, इसमें का पहला। उसके बाद है कि 50 मीटर स्प्रिंट एक धावक का दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, उसकी गति को, इसमें का बी है। थकान के विरुद्ध प्रतिकार करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, इसको बच्चों हम सहनशीलता कहते हैं, इसमें का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति के साथ विभिन्न गुण हैं, तो बच्चों कार्य की प्रकृति भी है, और जो है व्यक्ति के शरीर का आकार एवं आकृति भी है, संरचना, आयु, लिंग सभी, इसमें का डी। खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है, कहोगे वज्रासन किया जाता है, इसमें का डी होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि एरोबिक फिटनेस किसके माध्यम से सबसे अच्छी तरह से जो प्राप्त की जा सकती है, तो इसको बच्चों जो है लंबी दूरी की दौड़ से जो है सबसे अच्छे माध्यम से इसको प्राप्त की जा सकती है। एरोबिक्स क्या है आपको बताना है, एरोबिक क्या बच्चों, ठीक है। 55 की यदि हम बात करें, एरोबिक बच्चों जो है संगीत के माध्यम से व्यायाम है, इसमें कब पहला लगाओ। बीएमआई का पूरा फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा, इसमें कब लगा दीजिएगा बी, बॉडी मास इंडेक्स। फिर कि बॉडी मास इंडेक्स में गणना की जाती है, इसमें बच्चों हम जो गणना करते हैं, ठीक है, मोटापे की, इसमें का बी है। मोटापा बच्चों हो जाता है जब आप बार बार खाते हैं तब भी हाँ तभी होगा, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। जरूरत से जो है अधिक कैलोरी लेते हो तब भी हो सकता है, ठीक है, जरूरत से अधिक कैलोरी लोगे तब भी बच्चों हो जाएगा। तो इसमें का जरूरत से अधिक कैलोरी लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, इसमें का लगा। और जो है मध्यम व्यायाम जो कि करते हैं तो कारण हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छा जो कि यही वर्णित करता है, जरूरत से अधिक जब कैलोरी आप लोगे तो मोटापा तो होगा ही, इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा बी।
फिर कि एक व्यक्ति का आसन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसकी जीवन शैली से। इसमें का पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसमें का बी होगा। फिर कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत के युज धातु से हुई है। अगला देखिएगा, योग की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो कहोगे भारत से हुई है। इसमें का सी है। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? आपको बताना है। तो भगवत गीता में बच्चों कर्मयोग पर बल दिया गया है। इसमें का पहला है। अष्टांग योग का अंग है। देखो अष्टांग योग में बच्चों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो कि धारणा ध्यान समाधि, तो इसमें जो कि 8 इसमें अंग है, जिसमें प्राणायाम आपका आता है, तो यही इसका अंग है। प्रत्याहार बच्चों अष्टांग योग का कौन सा अंग है? आपको बताना है। तो प्रत्याहार बच्चों जो अंग है 5वां अंग है। इसमें का डी, क्योंकि बच्चों 1 नंबर पे आपका आता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां आपकी समाधि। मतलब जैसे हाँ, अगला देखिएगा फिर कि आस्ते का तात्पर्य क्या है? आपको बताना है। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है चोरी न करना। उसके बाद है योग में कितनी जो है शुद्ध क्रियाएं होती हैं? इसमें बच्चों 6 शुद्ध क्रियाएं होती हैं। इसमें का डी है। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन नहीं किया जाता है? आपको बताना है। इसमें बच्चों धनुरासन नहीं किया जाता है और सभी किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार में बच्चों टोटल इसमें 12 आपके आसन होते हैं। अगला देखिएगा कि नैतिक का संबंध किससे है? आपको बताना है। इसका संबंध बच्चों क्रिया से है। फिर कि कुंभक का संबंध है बच्चों, तो प्राणायाम के बच्चों एक घटक हैं। इसमें का बी है। स्थिर सुखम आसनम, ये जो परिभाषा है किसकी है? तो कहोगे आसन की परिभाषा है। इसमें का डी होगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन सा प्राणायाम है? आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों इसमें का प्राणायाम? तो कहोगे उज्जयी जो है बच्चों प्राणायाम है। इसमें कब लगा दीजिएगा, रहेगा आपका सी। और जो इसमें नौली बस्ती ये जो दिए हुए हैं ये बच्चों जो कि मुख्य रूप से षटकर्म है। ठीक है। फिर है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। इसमें का भी इनको बच्चों जो है 2020 में स्वर्ण पदक जो कि इन्होंने जीता था। फिर कि योगा कर्मस्य कौशलम, ये जो परिभाषा बच्चों भगवत गीता में दी गई है। इसमें का शीतकारी क्या है? आपको बताना है। ये बच्चों प्राणायाम है शीतकारी। योग सूत्र के रचयिता कौन है? कहोगे महर्षि पतंजलि जी हैं। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। फिर कि योग करने वाले के लिए किस प्रकार का भोजन अच्छा होता है? तो कहोगे सात्विक होता है सबसे अच्छा। फिर किस जो है महापुरुष के अनुसार योग समाधि है? आपको बताना है। तो किसके अनुसार बच्चों है? तो पतंजलि के अनुसार है। फिर कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होते, कितने आसन होते? कहोगे 12 इसमें पोज होते हैं। इसमें का पहला, कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? आपको बताना है। उसके लिए बच्चों उत्तम आसन सबसे उपयोगी है। उसके बाद है हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। तो इसके अनुसार बच्चों महायोग के जो प्रकार हैं कितने हैं? तो इसके जो प्रकार हैं 4 प्रकार है। इसमें का बी है। भौरे की गुंजन जैसे श्वास की आवाज़ किस प्राणायाम में होती है? आपको बताना है। तो भ्रामरी जो प्राणायाम में। इसमें का बी। प्राणायाम के 2 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? आपको बताना है। तो प्राणायाम के बच्चों 2 नहीं, इसमें प्राणायाम के मुख्य घटक कौन? तो इसके 3 ही घटक होते हैं। पूरक का मतलब होता है बच्चों सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। इसमें से कोई भी इसका अर्थ पूछ सकता है। ये सभी इसके घटक हैं। पतंजलि बच्चों अष्टांग योग में जो है नियम कितने होते हैं? आपको बताना है। तो इनके अनुसार बच्चों जो नियम होते हैं 5 होते हैं। इसमें का पहला, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो यम नियम
प्रत्यय, लेकिन नैति इसका बच्चों अंग नहीं है। किसने कहा है कि मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति प्रसन्नता प्राप्त होती है? ये बच्चों बूचर ने कहा है। अगला देखिएगा कि उस क्रिया या गतिविधियों को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर व्यक्ति को आनंद खुशी प्राप्त होती है, उसको मनोरंजन कहते हैं। इसमें का भी फिर कि स्वस्थ एवं तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य ही पूर्णतया। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य जो लक्ष्य है, खाली समय का सदुपयोग भी है, तनाव से मुक्ति होती, प्रसन्नता संतुष्टि की प्राप्ति सभी। किसने कहा है कि मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा दैनिक जीवन में मानसिक एवं शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से भिन्न होती है। यह बच्चों जो स्टेटमेंट है बटलर महोदय का है, इसमें का बे लगाओ। मनोरंजन शारीरिक व मानसिक थकान से दूर करता है, ये बच्चों पूर्णतया सत्य है। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जो खेलों को मनोरंजन का प्रमुख आधार मानता है, आपको बताना है। तो कहोगे मनोरंजन का सिद्धांत मानता है। फिर कि मनोरंजन जीवन में क्यों जो है आवश्यक है, आपको बताना है। इसलिए बच्चों आवश्यक है क्योंकि जो है मनोरंजन से जो है मन शांत रहता है। उसके बाद कि ग्रामीण मनोरंजन का जो है साधन है, तो कहोगे जिम जाना, क्योंकि ट्रैफिक को ट्रैकिंग है सभी। तो इसमें बच्चों जो कि ग्रामीण की बात कर रहा, तो ग्रामीण की तो होंगे नहीं। इसमें जो जैसे कि गीत संगीत मेले ये सभी त्यौहार वगैरह ये मनोरंजन के साधन है गाँव के, ये तो शहर के हो जाएंगे, तो इसमें का आप डी लगा दो, ज़्यादा सही रहेगा। फिर कि मनोरंजन खेल एक भाग है, तो किसका भाग है बच्चों? ये जो बच्चों भाग है, ठीक है, ये पाठ योजना का भाग है, इसमें का बी है। गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू किस जो है देश के पारंपरिक खेल है, तो भारत के हैं। फिर 97 है कि घर के बाहर तंबू अथवा जो है झोपड़ियों में रहने को जो है क्या कहते हैं? इसको बच्चों जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको हम शिविर कहते हैं। उसके बाद है कि भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित जो है किया गया है था, तो क्या किया गया था? तो कहोगे सामूहिक लयबद्ध गतिविधियाँ, इसमें का डी। फिर कि सूर्यदेव किसे कहा जाता है, आपको बताना है। सूर्यदेव बच्चों अपोलो को, इसमें का पहला, क्योंकि बच्चों ग्रीक व रोमन जो कि पौराणिक कथाओं में अपोलो को अक्सर सूर्य के देवता के रूप में पहचाना जाता है। फिर कि किस जो भारतीय खेलों को खेलने के लिए एक गिल्ली एक डंडे की आवश्यकता पड़ती है, तो कहोगे गिल्ली डंडा में ही पड़ती है, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। पेपर बच्चों आपका हो जाएगा, तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना 8173840090 पर। इस पर आपको पेपर अपना व्हाट्सअप कर देना है, जिससे अपनी आप आंसर के तो देखोगे ही, साथ में आपकी जो जूनियर वाले स्टूडेंट है उसके लिए अगले बार के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अब ये बच्चों ये हम एक क्लास इसकी और भी कराएंगे इवनिंग में, ठीक है, उसको भी आपको देख के जाना है। इन्हीं से आपका पूरा पेपर जो कि कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।